नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और हम बात कर रहे हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की। आज सवेरे श्वेता और मैंने आपको यह दिखाया कि क्या हो रहा था आज सवेरे कर्तव्य पथ पर, और अब हम आपको दिखाएंगे क्या हो रहा है अटारी बॉर्डर पर। और इसके लिए दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पीके मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने ही हुए हैं, और साथ में अब पूर्व एडीजी बीएसएफ एसके सूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। अर्पिता जुड़ी हुई है हमारे साथ अटारी बॉर्डर से, और वहां पर परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं। 4:10 पर जो बोल्ड टीम है उसका परफॉर्मेंस शुरू होगा, जिसके साथ ही जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी पूरी शुरू हो जाएगी। अर्पिता, इस समय की भी तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि पंजाब तो यहाँ पर बिना भंगड़े के कुछ होना नहीं है। श्वेता, जरा आपको दिखाऊं, यहाँ पर अब भंगड़ा होने की तैयारी हो रही है। आइए हिमांशु जरा इस तरफ। सर, यहाँ से अगर आप यहाँ से दिखा पाएंगे आप, ये देखिए अब भंगड़े की तैयारी हो रही है। वंदे मातरम के नारे यहाँ पर अगर आप सुन पा रहे होंगे, और जितनी तेज से यहाँ पर माइक पर बीएसएफ के जवान बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तिगुनी आवाज में यहाँ पर लोगों के अंदर वो जोश से भारत माता की जय के नारे गूंजते और लगते नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए अब यहाँ होने जा रहा है भंगड़ा, और वो भी एकदम पंजाबी अंदाज में। श्वेता, और इस कार्यक्रम को कितना भव्य बनाया जाता है। एक के बाद एक कार्यक्रम यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ बैंड हुआ, यहाँ पर नृत्य हुआ। अब यहाँ पर जो पंजाब की शान है भंगड़ा, वो उसकी तैयारी यहाँ पर हो रही है, और अब इसकी शुरुआत एक तरीके से कही होगी। और उसके बाद जो ये कार्यक्रम होगा, वो तमाम कार्यक्रम भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन जरा बस अब इसके बाद आप सामने देखिए, जहां नारे लगने शुरू होते हैं, हर कोई यहाँ पर उठकर अपनी जगह से पूरे मग्न और आनंद में, वो देखिए वहां पर भी हर कोई चारों तरफ। एक बार केवल भीड़ आपको मैं दिखा दूं, जिससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि कैसे जोश हाई और पूरा ये जगह जो आप देख रहे हैं भरा नजर आ रहा है। और ये जरा आप तस्वीर आपको भंगड़े की दिखाते हैं। बस जैसे अब आप शोर अगर सुन पा रही हो, जैसे पहला कदम यहाँ भंगड़े में इन नाचने वाले, नृत्य करने वाले लोगों ने रखा, ये आवाज यहाँ पर गूंजनी शुरू हो गई। तो एक अलग ही माहौल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ऐसा दिन जो हर किसी को, आप वहां से बैठकर देख रही होंगी, टीवी पे जो लोग देख रहे होंगे, और यहाँ जो लोग मौजूद हैं, हर कोई ये लम्हा शायद ही कभी भुला पाए। ये एक तरफ हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की तस्वीर भी अगर हिमांशु मुमकिन हो पाए तो जरा दिखाइए। गिने चुने लोग आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे। जोश और जुनून जो भारत में हम महसूस कर रहे हैं, हमारे जवान जो महसूस कर रहे हैं, उसको कह लीजिए 1% भी वहां आपको दिख भी नहीं रहा होगा। आज हमारे लिए बड़ा दिन भी है, लेकिन उधर पूरा ठंडा माहौल, और इधर आप देख लीजिए, केवल तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ अटारी बॉर्डर पर क्या माहौल है। चारों तरफ जरा एक बार मैं हिमांशु पैन करके दिखा दीजिए, चारों तरफ खचाखच ये जो जगह है भरा हुआ है लोगों के मौजूदगी से। वहां दिखाइए अगर मुमकिन हो, वो भंगड़ा एक इधर चल रहा है तो लोग वहां पर भंगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी तस्वीरें ये सिर्फ यहीं से दिख सकती थी, एक जोश से भरे हुए, जुनून से भरे हुए लोग, और सबके जोश यहाँ पर कहिए तो हाई है, क्योंकि भंगड़ा यहाँ चल रहा है, लेकिन लोग जहां बैठे हैं वहीं से इस सब का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक अलग ही देशभक्ति और जुनून आप महसूस करेंगे अगर आप यहाँ होंगे। श्वेता, यकीनन आप भी आई होंगी जब भी आपने कवर किया होगा। तो जो महसूस हम कर पा रहे हैं उनको शब्दों में बयां कर पाना, मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को दर्शन करने चाहिए। कुछ जगह होती हैं जहां पर आपको जाना जरूरी है, कोई शक्तिपीठ होता है, कोई सिद्ध पीठ होता है, तो जो देशभक्त होते हैं उन सबके लिए यही जगह है जाने के लिए। लेकिन सूद सर, ये भी समझाइए जरा कि कैसे धीरे धीरे जो आम लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ा इसमें। हम वो डांस भी दिखाते रहते हैं जो अर्पिता वहां से तस्वीरें हमें भेज रही हैं, और जो हम स्कूली बच्चों को देखते हैं तिरंगा लेकर, ये जैसे खालसा कॉलेज के लड़के डांस कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ही आया बीएसएफ। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो सबसे पहले 1959 में जब पंजाब पुलिस थी वहां पर, तब ये कार्यक्रम शुरू हुए थे। तब बड़े छोटे स्केल पे थे। फिर 1965 में बीएसएफ बनी, तो बीएसएफ के ने भी उसी ट्रेडिशन को जारी रखा, और धीरे धीरे जब 65 वॉर और 71 वॉर के बाद इन ड्रिल्स में एग्रेशन आ गया, और उसमें एक राइवलरी दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों देशों के बीच में वो शो हो रही है। और जब वहां पर ये
एक बहुत एग्जैजरेटेड जिसको कहें या बहुत एग्रेसिव जब ड्रिल होने लग गई तो लोगों को, आसपास के लोगों को उसमें इंटरेस्ट हुआ। और अब ये माहौल है कि अब ये अमृतसर के जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी आइटनरी में ये शामिल है, और वो हरमंदिर साहब जाएं और यहाँ जाएं और दूसरी जगह, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसके अंदर आइटनरी में है वहाँ पर। और इसलिए अब वहाँ पर 30,000 तो वहाँ की कैपेसिटी है, पर मेरे ख्याल में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है 50-60 हजार की। 50-60 हजार। तो ये बहुत एक पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गई है। और मैं सोचता हूं कि इसी तर्ज पर अगर भारत सरकार और स्टेट सोचे तो नहीं, सिर्फ यही नहीं, गुजरात में बॉर्डर टूरिज्म में कई पक्ष वाकई ये शामिल। सही बात आप कर रहे हैं। शुरुआत की भी गई है कि जो भारतीय लोग हैं उन सबको फॉरवर्ड एरियाज तक एक्सेस दिया जाए, जैसे सियाचिन बेस कैंप तक जाने की कम से कम अनुमति है। अभी करतारपुर में जाते हैं, करतारपुर गुरुद्वारे में, वहां पर टूरिज्म में सादके में शुरू हो गई है, नीचे थोड़ा सा और साउथ में हुसैनी वाला में, तो 2-3 जगह पर ईस्ट में भी शुरू हुई है। आरएसपुरा तो है ही, आरएसपुरा ऑक्ट्रॉय पोस्ट पे ड्रिल नहीं होती इस तरह की। नहीं सर, अब शुरू कर दिया है। अच्छा, हो सकता है फिर तो ये अब उन्होंने शुरू कर दिया है ये, और पाकिस्तान की तरफ को प्रपोजल भी दिया गया है कि आप भी करिए। तो एक ऐसी चीज हो ताकि यहाँ का प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो, और भी जगह लोग जाए। और उसमें ये एक फायदा ये भी होगा कि जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट, वो हम लोग एक दूसरे को वहां पर खड़े हमने देखा, उनके लोग आते हैं गेट पे, देखते हैं बड़े एक हसरत भरी नजर से। ये सही शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। हसरत भरी नजर जो आपने कहा, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए और खासतौर पर इस पीढ़ी के लिए जरा विस्तार से समझाइए, क्योंकि अभी हम लोग रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि वहां तो खाने को आटा नहीं है, बिजली नहीं है, पैसे नहीं है, सरकारी नौकरियों में तनख्वाह काटी जा रही है। तो किस तरह वो भारत को देखते हैं और आते हैं? ये मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना नहीं था। हसरत भरी नजर मतलब कि शायद एक जो बिछड़े हुए भाई बहन हैं, उस नजर से वो देखते होते जब गेट्स पे दोनों मिलते हैं। हालांकि गार्ड्स पीछे करते रहते हैं जी, पर फिर भी कुछ ना कुछ करके लोग एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। तो आप सही कह रहे हैं, आज की हालात तो पाकिस्तान में बहुत खराब है, और हमें उसका, मेरे ख्याल में हमें उससे सहानुभूति होनी चाहिए। नहीं, सहानुभूति तो बिल्कुल होती है सूद साहब, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, सहानुभूति है। लेकिन वहां क्या, जब आतंकवाद यहाँ वो लोग भेजते हैं तो वहां के लोगों को सहानुभूति दिखती नहीं है, वहां की सहानुभूति हमें मिल नहीं पाती शायद। तो ये दुर्भाग्य लगता है, वन साइडेड सहानुभूति। शायद कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो उनकी सरकार के कंट्रोल में भी नहीं। ये आपका मानना असल में है, और कुछ शायद स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हैं, शायद हमें वन कैन नॉट बी डेफिनेटिव अबाउट इट बिकॉज हमारे पास उतनी एक्सेस नहीं है। बट मेरे को लगता है कि जो उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके अब काबू में नहीं है, और अब पाकिस्तान एक तरह से रिडंडेंट हो गया है, उसकी कोई अहमियत रह नहीं गई है। और यहाँ पर जो पूरा आयोजन हो रहा है वो देखिए, जब उस हसरत की बात करते हैं तो केवल उन संसाधनों की बात नहीं होती है, उस स्वतंत्रता की भी बात होती है जो भारत में लोग महसूस करते हैं। और आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान की ओर से ये देखा जाए, जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि वो सुनते हैं कि अच्छा यहाँ गाना बजाना चल रहा है, यहाँ चीजें चल रही हैं, हम भी जरा देख लेते हैं एक नजर। लेकिन देखिए, अब कुछ देर में वहां पर शुरुआत हो जाएगी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की। अभी तक जो आम लोग हैं वहां के, वो हिस्सा ले रहे थे, अलग अलग कॉलेजेस वो सब कर रहे थे। सर, ये बोल्ड टीम क्या है? बोल्ड टीम हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अब जो परफॉर्मेंस है, ये जो हम देख रहे हैं अब, ये बोल्ड टीम बीएसएफ की, ये जो है हमारा जो बीएसएफ का जो टीम है वो अपना प्रदर्शन करेंगे। उसमें से जो है दर्शकों को दिखाया जाएगा किस तरीके से बीएसएफ के जवान अपना शक्ति का और जोश का प्रदर्शन करते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप का टेक्निक भी दिखाया जाएगा, और इसका रिहर्सल कम से कम 1 महीने से चलता रहता था, और शायद आज ये प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ साथ स्वतः आप बता रहे थे कि हमारा सूद साहब भी बताया, हुसैनी वाला से भी शुरू हो रहा है। मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि हमारा बीकानेर सेक्टर में भी एक पोस्ट अभी बना गया है जिसमें भी इस टाइप के प्रबंध हो रहा है, और वो पाकिस्तान रेंजर्स उसके लिए
राजी भी हो गए हैं और बीकानेर में भी ये हो रहा है, ताकि हमारे जो दर्शनकारी जा रहे हैं वहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर को, वो वहाँ जाकर के भी देख सकते हैं। ये जो राइफल ड्रिल है, देखिए कितनी सुंदर है ये राइफल ड्रिल, अद्भुत है ये दृश्य। भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर्स को हमने करते देखा है। और अब एक नजर देखते हैं इसको, एक नजर देखते हैं सुनते भी इसको। हैं गौरव। जबरदस्त प्रदर्शन बॉर्डर लायंस ड्रिल स्क्वाड। ये बॉर्डर लायंस ड्रिल स्क्वाड है सीमा सुरक्षा बल का, और बहुत ही कठिन है ये ड्रिल, क्योंकि एक एक राइफल 303 राइफल, 4.5 किलो की एक राइफल इनके हाथ में, दो राइफलें इन महिलाओं के हाथ में, तो यानी लगभग 9 किलो एक समय उठाकर उसको फेंकना, उसको कलेक्ट करना, ड्रिल करना आसान नहीं है ये। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ, ये शुरू हुआ हमारा लास्ट जो 75th इंडिपेंडेंस डे हुआ था, तब ये चीज शुरू हुआ था। मैंने इसका रियल शो 14 अगस्त को देखा था, जब ये किए थे। हमारा महिला दस्ता जो इसमें शामिल किया गया है वो किसी से कम नहीं। आप खुद देखें, दो हथियार को, दो राइफल को लेकर के ड्रिल करना और उसको उछालना और उसको पास करना और उसको कैच करना, ये बहुत ऊंचे दर्जे का ट्रेनिंग उनको दिया गया है। जो कि मैं खुद ही बता रहा था, आप पहले तो श्वेता जी बताते, उनका एक ही महिला दस्ता में एक ही पाकिस्तान रेंजर के थे। अब आज उनके रेंजर्स देख रहे होंगे हमारा महिला दस्ता को ये ड्रिल करने, और क्या फेस करेंगे वो। अब अभी जो होगा आप देखेंगे, मीटिंग द रिट्रीट पर हमारा महिला दस्ते का परेड, आपने उनका अभी राइफल ड्रिल देख लिए, अब उनका परेड भी आप देखेंगे। इसके साथ साथ मैं बता रहा था, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, श्वेता जी बताते, ऑक्ट्रॉय में ओपन हुआ है, ऑक्ट्रॉय यो पोस्ट हुआ है जहां पर पहला बीएसएफ का एक ही फिल्म टैंगो चार्ली, ये रिलीज हुआ था। टैंगो चार्ली, जिसका को डायरेक्टर आपके सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, वाह। ये जो टैंगो चार्ली वही रिलीज हुआ था ऑक्ट्रॉय पोस्ट में, और उसको हम लेकर के, मणिशंकर जी डायरेक्टर थे, मैं को डायरेक्टर था, और वहां पर वो रिलीज हुआ। तो वहां पर काफी एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह भी गए थे, लेकिन अच्छा रहा कि एक बीएसएफ ने भी मूवी, हिंदी फिल्म, सेरेमनी शुरू होने वाली है, तो मतलब आखिरी समय तक भी हमारे सारे जो बीएसएफ के जवान होते हैं सर,
वो सब पूरा अभ्यास कर रहे होते हैं, उन्हें मालूम है कि पूरी दुनिया देख रही है, हम जरा सा भी गलती नहीं होगी, मूंछों पर ताव, पैर कितना ऊंचा उठा सकते हैं, सारी चीजों की तैयारी लास्ट तक। सर ये भी बताइए कि अब ये जो क्रम है अब ये क्या होगा, ये ताकि जी दर्शक भी समझ पाए। तो अभी पहले परमिशंस मांगी जाएंगी प्लाटून कमांडर से, कंपनी कमांडर से मांगेगा, कंपनी कमांडर वहां पर जो भी सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा उनसे मांगेंगे परमिशन। दोनों तरफ ये कार्रवाई कोऑर्डिनेटेड होगी। उसके बाद गेट खोला जाएगा। गेट खोले जाने के बाद में गेट खोलने से पहले वहां पर आकर वो संतरीस खड़े होंगे, फिर गेट खोलेंगे, फिर उसके बाद में झंडा उतारा जाएगा। झंडा उतारने के बाद में फिर उसे फोल्ड करके पीछे तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे हमारी पोस्ट है, वहां पर उसको रखा जाएगा। ये सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो कुल तकरीबन 15 मिनट पूरे उसमें ड्रिल में लगते हैं, परंतु उसी दौरान में जो है पूरी, अगर आप वहां पर रहे होंगे जरूर देखा होगा, जो माहौल होता है, जिस तरह का जोश होता है, वो देखने लायक होता है। तो ये ड्रिल अभी फॉलो होगी और उसके बाद कुछ कुछ लोगों को थोड़े थोड़े कंट्रोल्ड वे में गेट तक और उधर बगल में पिलर है वहां तक उनको जाने दिया जाता है, क्योंकि लोगों में जबरदस्त उत्साह भी होता है कि पिलर के साथ एक बार तस्वीर खिंचा ले कि ये भारत का पिलर नंबर 99, 100, 102 इस तरह से आप पिलर्स हैं, तो देखकर भी बड़ा लोगों को एक्साइटिंग लगता है। क्योंकि पुराने जमाने में तो कांटेदार तार नहीं था, केवल बॉर्डर पिलर होता था वहां पर। कांटेदार तार तो जब पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ बढ़ गई तब लगाने की नौबत आई। बिल्कुल, ये चीज जो है बारडवार फेंसिंग उसके बाद बनाया गया। पहले तो ओपन था, सिर्फ बाउंड्री पिलर था 102 नंबर, लेकिन जो कि अभी जो हमारा दर्शनकारी जाते हैं वो वहां पर आप बता रहे थे फोटो खींचने में लग जाते हैं 2 घंटा, तो उसी में लगता है क्योंकि लाइट लगा हुआ रहता है और उसके बाद बस फोटो सेशन शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो अभी जो ड्रिल होगा उसमें देखेंगे पहले जो बिगलर्स हैं वो बिगलर्स का शुरू होगा बजाना, बिगल बजाना शुरू होगा। उसके बाद जो परेड है वो फॉर्मेशन होता है, उसमें जो है हमारा पहले जो महिला दस्ता और हमारा डॉग स्क्वाड, वो डॉग स्क्वाड पहले जाते ही दोनों साइड के चेक करके वो अपना पोजीशन लेते हैं डॉग स्क्वाड। उसके बाद हमारा महिला दस्ता भी परेड करके जाते हैं और वो वन आफ्टर अनदर वो पोजीशन लेके जाते हैं। उसके बाद 2 सेंट्री का मार्च होता है, जो वो दोनों जाकर के पाकिस्तान रेंजर का 2 आते ही सेंट्री, उनके साथ बकायदा ड्रिल रिहर्सल होता है। और वही चीज देखने लायक है 1 to 1 पाकिस्तान रेंजर वर्सेस बीएसएफ। और वहां पर परेड और पैर उठाना और मुछे को रगड़ना और सिर को झुकाना, ये चीज जो सिर को हिलाना, ये चीज देखने लायक है। जो दोनों सेंट्री जब जाएंगे तब वो पोजीशन लेने के बाद फिर फुल मार्च पास्ट आएगा, वहां से पाक रेंजर्स का आएंगे और यहां पर बीएसएफ का भी आएगा फुल मार्च पास्ट। देन उन्होंने अपने जगह पर पोजीशन लेने के बाद गेट में भी 4 सेंट्री पोजीशन लेंगे और इनका सिलेक्शन जो है इसमें 3 ग्रुप रखे हुए हैं, 3 टीम रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो है नी और अपना पैर में भी इसमें बहुत ये लगता है, जब इससे जोर लगता है और उसका प्रैक्टिस जब होता है कोई इंजर्ड भी हो जाता है, इसलिए उनको सिलेक्ट किया जाता है। मूछेदार और लंबे 6.5 फीट के लड़के उनको स्पेशली सिलेक्ट किया जाता है, जिनका ड्रिल या बाकायदा अलाउंस होता है मुझे के लिए, वो तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा, क्योंकि पाक रेंजर के लिए अलाउंस रहता है वहां पे। ये जो जोश है, ड्रिल का जोश है, महिला दस्ता का जो जोश है, ये लाहौर तक जाता है। लाहौर तक पता लग जाता है कि आज वहां पर कुछ चल रहा है। और 50, मैं आपको बता रहा था 50,000 का भीड़ आज है। 15 अगस्त को लास्ट टाइम जो था कम से कम 1 लाख का भीड़ था। 60 को एडजस्ट किए 40,000 लोग बाहर में थे। और सबसे ज्यादा बीएसएफ के सामने ही हाथ जोड़े जाते हैं कि सर किसी तरह अंदर जाने दीजिए, कैपेसिटी खत्म भी हो गई है तो भी। देखिए 20,000 जब है 50,000 को अलाउ करते हैं, हम क्योंकि अलाउ करना ही पड़ता है, हमारे देश के लोग हैं, कहां से लोग आते हैं कन्याकुमारी से। ये देखिए ये जोश बढ़ा रहे हैं, ये जोश बढ़ा रहे हैं। या क्रिकेट के मैदान में विराट कोहली को दौड़ते आप देखते हैं कि अरे थोड़ा सा और शोर करो, हम थोड़ा उत्साह में आ जाए, लेकिन यहाँ पर ये रियल लाइफ हीरो है। अरे देखिए छक्का मार दिया, छक्का मार दिया।
जी उससे एक फायदा ये होगा कि आम जनता को पता लगेगा कि बॉर्डर की कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार की है। जब यहाँ पिलर पे जाते हैं तो पिलर यहाँ है, बॉर्डर ऐसे है और फेंस एकदम उसके परपेंडिकुलर है। तो वहाँ पर जो अनजान होगा उसको ये नहीं समझ में आएगा कि बॉर्डर कैसे है। सिविलियन जो बैठा हुआ है उसको लगता है बॉर्डर बस एक लाइन है और अगर कोई गलती हो जाती है तो बीएसएफ की नेग्लिजेंस है और इस तरह से ब्लेम गेम होते रहते। बट बॉर्डर की कॉन्फ़िगरेशन का जब लोगों को पता लगेगा तब उनको ये पता लगेगा कि सीमा सुरक्षा बल किन कंडीशंस में, किन चुनौतियों के बीच काम करती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पता चलना भी चाहिए। अभी देखिए ये सारी चीजें ना एक एक करके साल दर साल डिजाइन की गई हैं। पहले एक जवान इकलौता ऐसे तिरंगा लेकर आते थे, लेकिन ये सोच पूरी की पूरी फोर्स आम जनता के भी मुझे लगता है कई सुझाव उसमें आत्मसात किए जाते हैं। बिल्कुल, जनता का सुझाव बहुत लिया जाता है। जनता का सुझाव हर एक साल 15 अगस्त या 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर क्या क्या वो बदलाव करना चाहते हैं और उसके साथ साथ हमारा फील्ड में क्या क्या बदलाव आता है। आप देखिए जैसे कि बीएसएफ का आप बता रहे हैं किस कठिनाई परिस्थिति में वो काम करते हैं। दो चीज मैं बताऊंगा, एक तो है एवलांच प्रोन एरिया में, जबकि ये जो फेंसिंग है, बार बार फेंसिंग होता है, वो पूरा के पूरा ढह जाता है। आप बीकानेर गंगानगर सेक्टर में जाइए, बाड़मेर में जाइए, समर में जब रेत का स्टॉर्म आता है, सैंड ड्यून शिफ्ट होता है बाड़वार के ऊपर। अच्छा, एक बार आप ये देखिए ना कि किस तरह से वो सीधे उनके सामने चल रहे हैं, मनोबल लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अर्पिता मेरी सहयोगी, हमारी सहयोगी हमारे साथ जल्दी से अर्पिता, वरना गौरव आगे तो जब इतना जोश होगा कि ना अर्पिता सुन पाएंगी ना दिखा पाएंगी, ना हम कुछ सुन पाएंगे। सही बात है अर्पिता, अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ भारत माता की जयकारा, यहाँ जयकारा लग रहा है, लाहौर सुनाई दे रहा है। बिल्कुल गौरव और श्वेता, ये जो जवान है, ये जो कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने गले मोड़ने का एक सिंबॉलिक तरीका दिखाया, आप जरा सिर्फ इनको अगर 2 मिनट देखेंगे तो सिर्फ ये अपने हाव भाव से पाकिस्तान को ये सबक सिखा देंगे कि हमसे आंख तरेरने की जरूरत मत करना। बस उस जवान को जरा देखिए, एक बार गला मोड़ते हुए एक सिंबल बनाते हैं, पैर के नीचे रगड़ते हुए, यानी तुम्हारी गर्दन को अपने पैर के नीचे रगड़ देंगे अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखा। तो ये जोश कितना हाई है और सिर्फ इस जवान को देखिए, केवल इनके एक बार कहने मात्र से यहाँ पर जो एक भूचाल आता है, एक जिस तरीके से लोगों के अंदर जोश भर जाता है, ये अपने आप में, ये देखिए सिर्फ इनके हाव भाव, अगर आप 2 मिनट सिर्फ इनके हाव भाव देखें, पूरा साथ यहाँ बैठा हर शख्स इस जवान के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहा है और शायद इसीलिए ये वो कनेक्शन भी बना रहे हैं। और ये देखिए बार बार वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तक ये गूंज पहुंचनी चाहिए, ये आवाज पाकिस्तान तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से भारत आज भी उससे बहुत आगे है। ये जवान बार बार वो मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहा है। और ये अलग जवान आगे बढ़े हैं, वो बीएसएफ के अत्याधुनिक उपकरणों और हथियारों को लेकर आगे बढ़ते हुए कैसा होता है एक बीएसएफ का सैनिक, कैसा होता है वो सोल्जर, उन्हें देखकर आप एक मॉडल बीएसएफ सैनिक को समझ सकते हैं। ये जो डॉग स्क्वाड है वो सलामी दे रहा है और डॉग स्क्वाड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है ड्रग्स को सूंघने के लिए, इलीगल हथियारों को। वो देखिए वो जो मेटल डिटेक्टर है, मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड दोनों एक साथ चलते हैं, साथ में चलते हैं। अगर डॉग स्क्वाड को पता लग जाता है कि वो स्मेल करके पता लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ अपोजिट साइड में नजदीक भी रखा हुआ हो, ताकि अपना सुरंग बनाकर जो गैर कानूनी तरीके से आने की कोशिश करते हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा सुरंग बनाते रहते हैं क्योंकि ड्रग्स निकालने के लिए, लेकिन ये इसलिए वो डॉग स्क्वाड बहुत काम के होते हैं। और पहले तो ये होता था कि डॉग स्क्वाड को उनका कार्रवाई के जब वो बूढ़े हो जाते थे उनको बाहर निकाल देते थे, लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा है। आजकल जो है उनको उनका रखना बेखना का भाग बिल्कुल संभाल कर रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है और उनको रैंक दिया जाता है, उनके ऊपर पे भी होता है, उसी रैंक का पे भी होता है और उसको भी सैल्यूट दिया जाता है। और बिल्कुल ये और बड़ी अद्भुत चीज है। देखिए आप सोचेंगे कि अरे वो तो जानवर नहीं, वो बेजुबान जानवर नहीं है, वो जब एक सेना में शामिल हो जाता है तो वो एक सैनिक हो जाता है और उसी हिसाब से वो युद्ध लड़ता है, वो काम करता है, वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम देता है। सूद सर
जी, तो डॉग स्क्वाड का जैसा बताया गया बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारी सीमा सुरक्षा को। सर ये भी तो नया एडिशन है ना, क्योंकि अब तो ये स्ट्रक्चर नया बना है, तो अब वहां पर भी बीएसएफ के सोल्जर्स इस ब्यूगलर्स वहां पर आ गए हैं, सारे ब्यूगलर्स ऊपर हैं। पहले वो नीचे रहते थे, अब ये ऊपर में उनको स्थान दिया गया। बिगलर्स जितने हैं वो इकट्ठे अभी वो अपना पोजीशन में आ गए क्योंकि नजदीक हो रहा है टाइम। हाँ। और वो जोश बढ़ा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और बिगलर्स अपने पोजीशन पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं बिगलर्स को। और किसी भी क्षण हमारा बेटिंग द रिट्रीट शुरू हो सकता है। और ये जो जवान जोश बढ़ा रहा है ये काबिले तारीफ है। और इसके लिए ये जवान जो जोश बढ़ाता है लोगों का, 50,000 लोग आज वहां बैठे हैं। ये जोश, ये आवाज जो है उसको क्रॉस करके अटारी को वाघा तो कुछ भी नहीं है, ये लाहौर तक इसका आवाज जाता है, जोश जाता है। सुनते हैं अब। सुनते हैं। ट्रूप्स के आ जाने का, असेंबल करने का, ताकि आयोजन शुरू। बिल्कुल, अब इसमें पैरेड सम्मेलन हो रहा है, सब अपने अपने पोजीशन पर आ जाते हैं और तैयारी में लग जाते हैं। सब अपना अपना परमानेंट पोजीशन पर पैरेड शुरू होने से पहले का परमानेंट पोजीशन पर फॉर्मेशन में आ जाते हैं। अब शुरू हुआ। अभी मैं सोशल मीडिया पर कई बार देख रहा था कि कई जगह पर इस ड्रिल की बहुत क्रिटिसिज्म की गई है, स्पेशली फौज के ऑफिसर्स के द्वारा। और मेरा ये मानना है कि चलिए ये क्लासिक ड्रिल्स नहीं होंगी, थोड़ी एग्जैजरेटेड है। सुन रहे हैं आज तक पर, जरा अपनी घड़ी में टाइम कीजिए स्टॉप वॉच लगाकर कि कितनी लंबी सांस खींच रही है। बिल्कुल, वो कैसे कितना लंबा खींचे, हाँ। वो उनको देखना चाहिए। और अभी पैरेड कमांडर जो है वो लाइन पर आ गए हैं और वो अभी जाएंगे, ऑर्डर लेंगे, पैरेड शुरू करने का इजाजत मांगेंगे। से आवाज आती है और एक दफा पाकिस्तान से आवाज आता है। और कौन ज्यादा लंबी सांस खींच पाता है, ये सांसों की स्पर्धा है। सब किसी सांस थाम कर सुन रहे हैं। पूरी जनता सुन रहे, सब शांत में बैठे हुए हैं, क्या ऑर्डर हो रहा है।
एक माइकल पॉलिन्स है, ये टूरिस्ट, इंग्लिश टूरिस्ट ब्लॉगर है, टूर ब्लॉगर है। उन्होंने कहा है, मैं कोट करता हूँ कि दिस इज अ केयरफुली कोरियोग्राफ्ड कॉन्टेस्ट। ये यहाँ पर केयरफुली कोरियोग्राफ्ड कॉन्टेस्ट है, तो दोनों तरफ के ट्रुप्स इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ भी आप नारी शक्ति देख रहे हैं। यही मैं बताने एक जा रहा लेडी हूं। ऑफिसर की कमान में सभी सिपाही सामने आ रहे हैं। अभी फॉर्मेशन हो रहा है, परेड फॉर्मेशन हो रहा है और उसको लीड कर रही है हमारा महिला दस्ते के कमांडर। ये आप सामने देखिए, ये गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी ये देखिए, सर से ऊंचा जाता है पैर का। और जो सर बता रहे हैं कि वही जब आप पटकते हैं जमीन पर, इतना इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिल्कुल, पांव पर, बहुत इंजरीज पांव का एड़ी और नी, इसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, कभी भी कुछ हो सकता है। अब ये आप देखिए हमारा महिला अधिकारियों के लेडी चेहरे पर कांस्टेबल उनके हाव भाव देखिए। और आज के स्टेज का नेतृत्व कर रहे हैं श्री आशुतोष गौतम, असिस्टेंट कमांडेंट, और उनके साथ में सब इंस्पेक्टर रामदेव। आज की स्टेज के गार्ड कमांडर हैं मुख्य रक्षक जसपाल राय। साथ ही आज की दोनों तरफ के स्टैंड को चुनौती है कि आप ज्यादा आवाज कर सकते हैं, ज्यादा उत्साह है, या दूसरी तरफ में। वैसे अभी तक सिर्फ पाकिस्तान से होता था, पर पाकिस्तान की तरफ से आवाज ही नहीं है, तो आपस में कॉम्पिटिशन करना पड़ रहा है। मुकाबले में वो कहीं भी कुछ नहीं है। अपने स्थान पर छोड़े, वह स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए स्टेडियम के मुख्य द्वार, जल्दी द्वार,
हमारे जो दोनों महिला दस्ता के हैं, महिला वो उनका परेड देखिए, वो जा रहे हैं अपना पोजीशन लेने के लिए, बिल्कुल वो गेट के पास जाएंगे। अब इनका देखिए रुतबा देखिए, उनका जोश देखिए, उनका मार्चिंग देखिए, उनका कदम देखिए, किसी से कम नहीं। यह है इंडिया का महिला सशक्तिकरण। और देखिए कैसे उनका पैर में कैसे मार्च करते हैं, अपना पैर को कैसे जमाते हैं, और दोनों गेट के सामने उन्होंने अपना पोजीशन लगा दिया है। और यह है बीएसएफ के महिला दस्ता। और अपोजिट साइड में देखिए पाकिस्तान का 0 महिला दस्ता। यही है फर्क। चाल से एकदम इनका परेड देखिए। अब ये जाएंगे, उनके सामने भी पाकिस्तान रेंजर के भी 2 आएंगे, एक साथ में कदम मिलाकर के गेट ना हो तो उस पार। हाँ बिल्कुल। अब ये अपना जोश ये देखिए, पाकिस्तान रेंजर्स के भी दोनों आगे साथ में, और इनका जोश देखिए, इनका पैर देखिए कहां तक जाता है, और इनका हाथ का पोजीशन देखिए, और इनका पैर का पोजीशन भी देखिए। मिस्टर सूद सही बता रहे थे कि कोई चीज को कमिट करना बड़ा आसान है, लेकिन ये चीज जो है ये चलते रहना चाहिए। ये एक दर्शनीय स्थान है, टूरिज्म का है। आम लोगों को अपने सैनिकों को समझने के लिए और सरहद को समझने के लिए ये आयोजन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसलिए इसके ऊपर कोई कमेंट्स करना नहीं चाहिए। मिस्टर सूद वाज करेक्ट इन हिज रिप्लाई। लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही लग रहा है कि पहले पाकिस्तान से कंपटीशन होता था कि लोग शोर करें, अब आपस में करना पड़ रहा है क्योंकि दूसरी तरफ सन्नाटा है। अब यूनिफॉर्म का भी फर्क आप देख लीजिए, पाकिस्तान की तरफ का फर्क होगा। अब प्रॉब्लम भी सन्नाटा तो रहेगा ही रहेगा, ना खाने को है, ना पीने को है, ना बैगन है, ना टमाटर है, ना चीनी है, ना ऑयल है, ना आटा है। तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो आज शायद वो। अब ये परेड जो है अभी हमारा शुरू हो गया। उस साइड में भी उनका भी पाकिस्तान रेंजर का शुरू हो चुका है। अब ये जो दस्ता है बिल्कुल अपने अपने पोजीशन पे ये खड़े हो जाएंगे गेट के पास। अब ये पीछे के ऊपर हाथ दे रहा दिखा रहा है कि हम देखो, हम हमारे साथ मुकाबला करना है तो आ जाइए। ये हमारे जो है जितने फ्रंटियर्स हैं, पूरे फ्रंटियर्स का फ्लैग जा रहा है। बीएसएफ का जितने फ्रंटियर्स है, ये पहले बार ये दिखाया जा रहा है। ये फ्रंटियर्स का फ्लैग का मार्च हो रहा है और ये फर्स्ट टाइम इसको प्रोड्यूस किया गया, इसमें शामिल किया गया है। और ये बहुत अच्छी चीज है। बीएसएफ का जितना फ्रंटियर्स है वो सब यहाँ पर शामिल किया गया है। सभी का फ्लैग्स यहाँ पर मौजूद है।
थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही नए नए चीजें इसमें बिल्कुल, जुड़ती इसमें जाती शामिल हैं करते हैं। और इससे जो आप अपनी आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को समझेंगे, आप समझेंगे देखिए कितनी फ्रंटियर्स पर, कितनी जगहों पर उनकी बिल्कुल। तैनाती है। इसके जरिए लोगों का जुड़ाव और लोगों का ज्ञान दोनों बढ़ रहा है। देखिए, अगर हम देखें कोई काम बॉर्डर पे होता है तो आम मीडिया में भी, आम जनता में भी यही चीज रहती कि फौज ने किया, और अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ करते तो पुलिस ने किया। सीमा की रक्षा करने वाली फोर्सेस के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो ये एक हमारा शो विंडो है, अगर आई एम यूजिंग द करेक्ट टर्म, तो इसमें हम अपना एक प्रेजेंस शो कर सकते हैं और वही चीज और जगह पर खोल के लोगों के लिए बॉर्डर टूरिज्म के तहत हम अपने बारे में प्रोजेक्शन दे सकते हैं। देखिए सैनिकों के जो उपकरण है उनमें कितनी वृद्धि हो रही है। वो स्किन माइक लगाया हुआ है उन्होंने, पहले होता नहीं था। पहले ये चीज सारी नहीं चीजें। था। पहले ये चीज नहीं था। आप एक मोबाइल माइक लगा रहे हैं जिसके जरिए वो स्पीकर्स भी हैं जो आपकी आवाज वो सारे दर्शकों तक, हजारों तक सारे दर्शक सुनते हैं। इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता था कि जब कुछ साहब बोल रहे थे कि जो बीएसएफ कार्य करता है बॉर्डर में, शायद सिविलियंस को पता नहीं लगता। एक बात मैं बता रहा हूं, जब बीएसएफ फेंसिंग बना रहा था, जब पठानकोट से लेके अखनूर तक, डीआईजी बीएसएफ जम्मू के अंडर में, तब ऑप्स पराक्रम के टाइम पर आपके सामने बैठे हुए, तब का डीआईजी जम्मू जब ये बना रहे थे, तब हमारा एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जा रहे थे देखने के लिए फेंसिंग, वो आए डिफेंस के थ्रू में, और जब पहुंचे बॉर्डर में तो देखे कि बीएसएफ इसको बना रहे, मतलब आर्मी का हमें ये तो बीएसएफ बना रहे हैं। दैट इज व्हाट पीपल दे डू नॉट नो व्हाट बीएसएफ इज डूइंग एट द बॉर्डर। और देख करके मैं बताया कि मैडम आप सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आपको पता होना चाहिए बीएसएफ यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग बना रहा है। तो ये चीज है जो है 2003 में वो जब एलओसी पर LOC सेना ने शुरू की फेंसिंग, तो 770 किलोमीटर लंबी उन्होंने बताया। नियंत्रण रेखा है जिसमें लगभग 500 किलोमीटर पर सेना ने किया है। और जो इंटरनेशनल बॉर्डर 191 किलोमीटर ये बीएसएफ ने किया है। और अलग अलग फ्रंटियर्स, चाहे जम्मू फ्रंटियर हो या कश्मीर फ्रंटियर हो, जितने भी आपके फ्रंटियर्स हैं, सबके अलग अलग ध्वज वहां पर सबका ध्वज यहाँ पर मौजूद है। एक तरह से ये बीएसएफ के बारे में भी देश को पता चल रहा है कि सीमा सुरक्षा बल कहां कहां तैनात है और क्या क्या उसके ऑपरेशन है। अब वो अनुमति मांगेंगे, अनुमति मांगे, और अनुमति मांगने के बाद अब वो जा रहे हैं अपना पोजीशन लेने के लिए। ये अनुमति इंस्पेक्टर कंपनी कमांडर अब गेट जो है वो खुल गया। अब अटारी और वाघा दोनों का गेट खुल चुका है और एक साथ बिल्कुल समय के बिल्कुल। तालमेल के साथ खुलता है। और दूसरी तरफ को अच्छे से देख लीजिए आप, हाँ, उनके कितने लोग बैठे हुए हैं अभी इसके यहाँ से बिल्कुल दिखाई देता है, और उनका जोश भी देख लीजिए और हमारा जोश भी देख लीजिए। ये पग जो हमारा इनका ड्रिल देखिए कहां तक इनका पैर जाता है और कैसे वो अपने आप का राइफल अपने आप का ड्रिल करते हैं, पैर कहां तक लेते हैं। दोनों ओर के जो एक्शन होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन उसमें जो जोश होता है वो और देखने लायक है। जो काबिलियत है उसका फर्क आ जाता है। और बिल्कुल। यही चीज देखकर वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो बहुत उत्साहित महसूस करते हैं इस समय। एक स्तर के अधिकारी दोनों तरफ से आते हैं, बढ़ते हैं, और इसके आगे जब अब गेट खुल गया है, इसके आगे जब ध्वज को नीचे लाने की बारी आएगी, जिसके साथ समापन होगा। लेकिन अभी ये पूरा कारवां एक तरह से समझिए शौर्य का जो चल रहा है।
आपको यहाँ डॉग स्क्वाड के साथ हमारे महिला दस्ता को भी आप झलक देख रहे होंगे कि वो वहां पर गेट के पास खड़े हुए हैं और उनका बियरिंग आप देख लीजिए हमारा महिला दस्ता के। स्टेडियम के ऊपर वाले मंदिर पे रैली की बात कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि रैली से पीछे हटके खड़े हो। धन्यवाद। पाकिस्तान की तरफ में देखिए एक आपको ढोल बजाता हुआ व्यक्ति दिखेगा। कुछ देर पहले वही जो व्यक्ति होता है वो झंडा लेकर को पाकिस्तान झंडा लेकर के मार्च हिलाता हुआ करता है। रहेगा। और आरोप तो ऐसे भी लगते हैं कि वहां पर जो लोगों को भी बिठाया जाता है वो बड़ी जबरदस्ती लाकर आसपास के गांव से बिठाया जाता है। अब तुलना रह नहीं गई है, लेकिन ये जो समारोह है ये आपको भारत के इतिहास, उस सीमा के इतिहास किस समय, यानी कि जब तक पाकिस्तान ने वहां पर अपनी तरफ से चाहे 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, जब तक उसने अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं की थी तब तक स्थिति वहां पर कैसी थी और उसके बाद किस तरीके से वहां पर परिवर्तन आया। मैं तो इसके साथ ही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है बॉर्डर टूरिज्म भी शुरू होना चाहिए। श्रीनगर से लेके गुजरात कच्छ तक एक टीम को दिखाना चाहिए ताकि हमारे लोग वहां जा सकते हैं। उसी मुताबिक ईस्टर्न साइड में भी मेघालय से लेकर के हमारा सुंदरबन तक कुछ एरिया को भी हमारा सिविलियन जा करके देख सकते हैं कि बीएसएफ का उत्साह देखिए इन तस्वीरों में, भीड़ देखिए यहाँ कि अगर 25,000 या 30,000 लोगों की बैठने की जगह है तो इससे कहीं अधिक संख्या में लोग बच्चों के साथ सपरिवार यहाँ पहुंचे हैं इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए और उत्साह देखिए उनमें। बिल्कुल। और ये जो है मैं बताना चाहता हूँ सिर्फ ये 40 से 50 हजार ने, बाहर में भी काफी लोग हैं जो कि पर्दे में देख रहे हैं इसका आयोजन जो है, वहां पर फिल्म लगा करके रखे हुए बाहर से देखे, क्योंकि और बैठने के लिए जगह नहीं है। जितने जगह था सबको भर दिया गया, एक्स्ट्रा भर दिया गया, फिर भी लोग बाहर में हैं और वो जाना नहीं चाहते हैं और खड़े होके देख रहे हैं। उत्साह इतना लोगों का कि उनसे बैठा नहीं जा रहा है अपनी जगह पर, खड़े हो गए, सब खड़े होकर ये देख रहे हैं और लगातार भारत माता की जय, मतलब इतना उनके मन में जोश भरा हुआ है इस समय कि अगर उनका बस चले श्वेता तो लाहौर पहुंच जाए एक ही सांस में यहाँ पर भारत माता की जय कहते हुए। पहुंच तो गई थी उसके मुहाने पर भारतीय सेना भी, और पाकिस्तान कभी उस चीज को भूल नहीं पाया होगा। या फिर जितनी भी हमारी सेनाएं, चाहे हमारी जल थल और वायु हो या फिर हमारी बीएसएफ हो, या जब चीन से लड़ने की बारी आई थी तो सीआरपीएफ भी, ऐसा नहीं हमारे जो नहीं सर, हॉटस्प्रिंग्स की बात कर रही हूँ, चुशूल की बात कर रही हूँ जी, सीआरपीएफ की बात, हाँ हॉटस्प्रिंग्स की बात कर रही हूँ मैं सर। और चाहे जैसा आप सही बोल रहे हैं आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, इन सबको सेलिब्रेट करने का आज का दिन होता है। हमारी पुलिस फोर्सेस हो, अलग अलग राज्यों की पुलिस हो, ये जो आयोजन होते हैं इसमें हिस्सा कोई भी ले, लेकिन ये नमन करने का समय होता है हमारे सभी रक्षकों को। बिल्कुल।
ये दोनों जो हैं अभी रस्सी को खोलना कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अभी बीटिंग द रिट्रीट का बिगल जो है अभी बजने वाला है। ये देखिए इसका पैर कहां तक गया था, ये देखिए अभी इससे क्लियर पता लगता है कि इनको कैसा ट्रेनिंग दिया गया है। जबकि फ्री मूवमेंट जो होता है वो शलवार पहनकर आए हैं सामने से। बिल्कुल हमारे ट्राउजर्स पहने हुए हैं, लेकिन देखिए ज्यादा ऊंचा तक और ज्यादा अनुशासित आपको दिखेंगे जो भारत की तरफ से जो हमारे जवान, हमारे योद्धा खड़े हैं। वैसे भी हरि सिंह नलवा की भूमि है, हाँ। तो वहां सलवार पहनना कैसे शुरू हुआ, इसका भी एक दिलचस्प इतिहास है सरहद के उस पार। एक साथ बिल्कुल समन्वय में ये ध्वज नीचे आएंगे दोनों। Synchronization of both the flags. लगभग 2008-9 की बात है, मैं वहाँ पोस्टेड था। तब ये बात हुई थी कि इसकी एग्रेशन को थोड़ा कम किया जाए, परंतु पाकिस्तान की तरफ से इस पे आपत्ति की गई और वो उन्होंने अपनी एग्रेशन कम नहीं की। हमने थोड़े दिन की, उसके बाद फिर वापस। बेचारों के पास समस्याओं की कमी नहीं है कि वो आकर अपने देश का ये आयोजन देखें, जबकि भारत में एक तो गर्व का दिन है, दूसरा रोजाना ही यहाँ पर हजारों हजार की भीड़ रहती है। बिल्कुल वहाँ पे आम जनता को कुछ मिले न मिले, वहाँ की जो फौज है और वहाँ की जो रेंजर्स हैं उनकी सहूलियतों में कभी कमी नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, ये तो उनको सब कुछ उसी की बदौलत को लुटते जा रहा है वो देश। आज पहली बार पाकिस्तान से खबर यह आई है कि पाकिस्तान की सरकार ने निर्णय किया है कि सेना जो वहां के पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, सरकारी अधिकारी हैं, सांसद हैं, सभी की तनख्वाह में कटौती की जाएगी 10 से 15%। ISI के फंड्स में कटौती की बात हो रही है, लेकिन ये छलावा ज्यादा लगता है। गौरव, मुझे लगता है कि सांसदों का भले ही वहां पर कटौती हो जाए, पर वहां की जो सेनाएं हैं उन पर कोई नहीं कुछ कर सकता है।
वो भर्ती होते हैं और उसके साथ ही उन्हें जमीन का आवंटन हो जाता है। अब जमीन वापस ली जा रही है। आज ऐसा दावा किया है पाकिस्तान के अखबारों ने कि 3-3 जमीन जो ब्रिगेडियर और जर्नल सब वहां पाकिस्तान की सेना के दबाए बैठे हैं लाहौर के आसपास, इसी वाघा बॉर्डर के आसपास की जमीन, वो 2-2 प्लॉट सबको वापस करने पड़ेंगे अगर 3-3 प्लॉट है। लेकिन क्या ये केवल आईएमएफ की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जैसे एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंका पाकिस्तान ने? रैली से निकल गए थे, अब ये भी धूल झोंकने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एफएटीएफ ने आने से ही इनकार कर दिया। एफएटीएफ ने कहा है जब तक गैस का दाम नहीं बढ़ाएंगे, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाएंगे, बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे, तो एफएटीएफ $1.1 बिलियन की अगली खेप देगा ही नहीं उनको, पाकिस्तानियों को। एक और भी चीज है ना कि जमीन तो लिमिटेड है ना, जमीन तो फौज बढ़ती जा रही है, फौज बढ़ती जा रही है, और फौज नहीं बढ़ रही तो कम से कम रिटायर्ड ऑफिसर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आज ही वहीं के पाकिस्तान के ही की एक खबर यह आ रही है कि उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स को अब सीएमएच में, जो उनका सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहां उपचार और दवाइयां तब तक नहीं मिलेंगी जब तक नई दवाइयां उनके देश में ना आ जाए। तो आप सोचिए, आतंक का इतना साथ दिया, इसी अटारी बॉर्डर के उस पार, वाघा के उस पार ब्लास्ट हुआ था। सब लोग अपनी जगह पर सम्मान में खड़े हो गए हैं वहां पर, जितने भी लोग बीटिंग रिट्रीट में इस समय मौजूद हैं, क्योंकि अब वो समय है जब ध्वज को नीचे उतारा जाएगा। जितनी शान से हमारे देश के ये जवान तिरंगे को आसमान की ऊंचाइयों तक लहराते हैं, उतने ही सरलता के साथ, उतने ही समर्पण के साथ तिरंगे को नीचे उतारेंगे और बहुत अपनी जान से ज्यादा सहेज कर इसे ले जाएंगे। बिल्कुल, उतारने का तरतीब आप देखेंगे, उसका फोल्डिंग कैसे किया जाता है, उसको कैसे मार रख करके, हाथ में रख करके परेड करते हैं, और उसको समर्पण कैसे करते हैं अपने कमांडर को नेक्स्ट डे के लिए, ये चीज देखने लायक है। क्योंकि इसी ध्वज के लिए तो जीते हैं, इसी ध्वज को ऊपर रखने के लिए मरते हैं। देखिए, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और बहुत धीमे धीमे, बिल्कुल समानांतर ये दोनों ध्वज नीचे आएंगे। रिट्रीट का सलामी साथ दिया, और इसके साथ साथ ही ध्वज जो है नीचे उतरेगा। जो भी वर्दी में है सर, इस समय सल्यूट कर रहे होते हैं। वे सभी ऑफिसर जो यूनिफॉर्म में होंगे वो जरूर सैल्यूट करेंगे। और ये देखिए, ध्वजा जो है, दोनों का ध्वजा सिंक्रोनाइजेशन के तरफ नीचे आ रहे हैं।
ध्वज को उतारा जाता है, जमीन पर न लगने पाए, नहीं पाएगा। बिल्कुल प्राणों पर खेल कर जैसे उसे फोल्डिंग करके अपने- अब वो अपने कमांडर्स को देने के लिए पैरेड के साथ वो जा रहे हैं और मार्च शुरू हो गया, जबकि वो अपना कमांडर को इसको समर्पण करेंगे। दूसरे दिन के लिए ये फ्लैग समर्पित किया जाएगा। और जब से आप वर्दी पहनते हैं तो सूट साहब पहला लेसन ही यही होता है कि इसी झंडे के सम्मान के लिए जीना है, इसी झंडे के सम्मान के लिए मरना है। बिल्कुल, सबसे पहला लेसन यही होता है और इसको हर जवान जिसने देश का नमक खाया है वो इसको पूरे तौर तरीके से इसको कभी बरकरार जमीन पे ना रखता है, लगने कभी पाए। जमीन में ना। सर अब सहेज कर कहाँ रखा जाए? ये क्वार्टर गार्ड होती है, क्वार्टर गार्ड अब भाई हर अगर पोस्ट पूरे के अंदर। दर्शकों के लिए वो सारी प्रक्रिया आप समझा सके और फिर सवेरे क्या होगा? अब ये यहाँ से ये फ्लैग पूरी टीम लेके जाएगी और मैंने जैसा पहले बोला था कि तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पीछे एक बीओपी है हमारी, वहां पर इसको सहेज कर क्वार्टर गार्ड के अंदर रखा जाएगा, जहां पे गार्ड रहेगी पूरी रात भर। और अगले दिन सुबह फिर इसी प्रकार इसको लाया जाएगा और झंडे को फिर वहां का जो लोकल कंपनी कमांडर है उसको फहरा देंगे। इसी प्रकार से वहां से समय पाकिस्तान भी की पूरे टीम। तालमेल के साथ दोनों देश एक साथ दोनों ऊपर टाइमिंग इसका- फिक्स हो। टाइमिंग इज फिक्स, बिल्कुल एक साथ भी दोनों का झंडा पाकिस्तान को और हमारा झंडा फिर लहरा जाएगा सुबह और ये सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय सूर्योदय के दोनों ठीक का है। होगा। और उसी बीओपी से वहां से क्वार्टर गार्ड से उसको लाया जाएगा। लेकिन उस समय कोई और ऐसा उस ceremony समय ये सेरिमोनियल ड्रिल नहीं होता है, सबमिटिंग द रिट्रीट पर उस होता समय से फिर गेट खुलता है जब दोनों है। सुबह जो है गेट नहीं खुलता है, सुबह जो ध्वजारोहण है के समय हमारा गेट साइड नहीं से खुलता। हमारा लगाते हैं, उनके साइड से उनका लगता है, गेट नहीं खुलता है। और वैसे तो ये गेट डिप्लोमैट्स की आवाजाही के लिए, बिल्कुल। सामान की आवाजाही के लिए, हाँ। अटारी बॉर्डर डिप्लोमैट्स के लिए तो खुला कमर्शियल ही के लिए है। डिप्लोमेट्स के लिए ये खुलता रहता है। जैसे आप बता डॉक्टरी भी या खुलता कोई है मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो किसी भी खुलता है, तो भी अभी खुलता है। अभी एक साइड में एक पूरा बन गया है जो जिसको जेसीपी जॉइंट चेक पॉइंट बोलते हैं जी, उस पे वहां पर पूरा कस्टम्स वगैरह का सारा इमिग्रेशन कस्टम वगैरह थोड़ी दूर ही यहाँ से है। जब बसें चलती थी भारत पाकिस्तान के बीच, पैसेंजर बसें, उस समय इस इसका ही रास्ते का प्रयोग किया अभी भी जाता चलती हैं जी। बसें, अभी भी चल रही हैं बीच में बंद होती है उनकी हरकतों जी, की वजह से। जी, कोविड में बंद रही जी। और जब सिचुएशन खराब होता है तो बस बंद हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ये भी आकलन करते हैं सूट साहब कि आखिर इसका फायदा क्या? पाकिस्तान और भारत में कोई तुलना तो है नहीं, हम उनसे कहीं ऊंचे हैं, तो हम उनको अपनी बराबरी का दर्जा क्यों दें? बात आपकी ठीक है, तुलना नहीं करते, पर यहाँ पर ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है, उस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। और एक जो आम जनता के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है यहाँ पर। मुझे लगता है कि जो- देशभक्ति जो का उसको- आईना है आम आईना लोगों है, के लिए। जी। और अगर आम लोग यहाँ पर आकर अपने सरहदों के प्रहरी को आमने सामने देख सकते हैं, उस चीज को महसूस कर सकते हैं, तो ये अभी हमारा गेट बंद हुआ और उनका गेट भी साथ साथ में बंद हुआ। अब गेट बंद हो गया है और ये गेट कल शाम तक फिर ये बंद मैं हो गेट जाएगा। कह रहा था, यहाँ पर लोग एक दूसरे को मिल सकते हैं। मिल अच्छा सर, सकते, बकायदा मतलब ताला देखते लग के, चाबी लग के, बिल्कुल, चेक बिल्कुल, करके, चेक टेस्ट करके, करके, बिल्कुल। वो पूरी सेरेमनी एक तरह से उसको अब किया ये जाता है। सेरेमनी खत्म करने की परमिशन समारोह समाप्ति वो की तो 15 अगस्त को गए थे। इजाजत ली गई, अनुमति ली गई वहां पर। और बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है इसके साथ ही समाप्त। संपन्न हुआ। संपन्न हुआ। लेकिन वहां पर बैठे लोगों के लिए संपन्न नहीं हुआ है, वहां पर वो तो अभी तस्वीरें एक- खिंचानी है सबको। सब जाएंगे बॉर्डर पिलर के पास तस्वीर खींचने के लिए और इसीलिए बैरिकेड लगा दिया गया कि बिल्कुल। उस बैरिकेड के आप पार आगे- नहीं जा आगे- सकते। इस समय तक नहीं में बहुत जाएंगे। मुश्किल होता है कंट्रोल करना। सब चाहते हैं कि वो जाएं बीओपी के पास, सब चाहते हैं कि हम गेट के पास जाएं। अब सबको सब चाहते परमिशन हैं नहीं कि मिल गार्ड सकता के है। साथ में फोटो खींचे। अभी ये फलों का बास्केट भी अभी वो दिया जाएगा जितने लोग आज शामिल रहे 26 उसमें। दिन जी। उनको भी दिया जाएगा और पाकिस्तान रेंजर्स को भी दिया गया होगा। आज सुबह दिया गया है।
कृपया जल्द से जल्द स्टेडियम परिसर को खाली कर दें, साथ ही अपने कीमती सामान तो जिन लोगों ने भाग लिया आज की परेड में, तो जो मुख्य अतिथि है बीएसएफ के आला अधिकारी, वो उनको उनकी तरफ से उपहार स्वरूप दिया जा ये रहा है। भेंट। चलिए, संपन्न हुआ। अब वहां पर फोटो सेशन की शुरुआत हो रही है। गणतंत्र दिवस की आप सबको मुबारकबाद। सुबह की तस्वीरें आपने देखी, अभी की तस्वीरें देखी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों Thank का you. भी इसमें Many जुड़ने thanks. के लिए।